भारत सरकार ने जब 1962 और 1965 की लड़ाई हुई, उनको रिजर्व भेज दिया है। वो 6 पॉइंट थे, कोई मेडिकल अनफिट नहीं थे कि वह आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन जब वो आए और 1971 में फिर उनको लड़ाई में इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद भी आज उनकी पेंशन पता कितने हैं? 12,000 है। इस साल भर नहीं, 2 साल का भी तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम उतावली में नहीं है और देखो चलना पड़ेगा, चलाएंगे। हम किसी भी सिस्टम को जल्दीबाजी करना नहीं चाहते हैं। भर्ती होने जाएगा अग्निवीर में, उसका रजिस्ट्रेशन साल भर के लिए है और साल भर के बाद वो वेट करेगा अगले साल का। पहले क्या होता था, मैं किसी सपोज करो कि कुमार रेजिमेंट में आज भर्ती होने गया, हेड से वेट से मैं बाहर निकल गया, मैं इंजीनियर में जा सकता हूँ, मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ, लेकिन अभी आपको रजिस्ट्रेशन का 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो आप देखिए, ये आप बोल रहे कि अपने बच्चों के साथ ये भेदभाव है या क्या? लेकिन जो आपका परिवार है, परिवार के अगर आप मंथन करेंगे, विसंगतियाँ मिलेगी, खासकर सैनिकों को। क्योंकि हमको समानता का अधिकार चाहिए और जो ये गैप है, क्योंकि कोई भी जंग को लड़ने के लिए अधिकारी की उतनी भूमिका है जितने ये जैसे जवान की है। कोई भी पहलू या कोई भी टारगेट या कोई मिशन अकेले पूरा नहीं होता, अकेला पूरा नहीं होता। तो इसका जो विसंगतियां हैं, उसमें ये विसंगतियों को मान्य रखे। बिल्कुल ऐसा है कि किसी भी जंग में कोई 100% तो शामिल नहीं होता है, लेकिन हमारा प्रयास और हम सेना में जहाँ भी हमको टारगेट मिला है उसका पूरा करने में सक्षम रहे हैं। तो हम कभी भी नेगेटिव कभी नहीं सोचेंगे और हम उसमें सकारात्मक होते हैं। अंदाजन कितने लोग होंगे पूरे भारत में? हम कोशिश करेंगे कि जैसे कि हम अपनी, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, मैं देश की बात नहीं करूंगा हाँ, आपके कि राज्य से। हाँ, करीब हमारे कम से कम 4-5 लाख सैनिक हमारे वहीं से आएंगे, पूर्व सैनिक समेत। दिल्ली, जो उत्तराखंड से, उत्तराखंड, हाँ 13 राज्य से, 13 जिले से बिल्कुल इकट्ठे करेंगे, क्योंकि हमारे जो 1962, 1965 और आप देखेंगे 1971 में जो रिजर्व आए, उनको आज की डेट में जिंदे जी भी पेंशन की जगह उनको फैमिली पेंशन मिलता है, जो कि एक दुर्भाग्य है। और अगर माने तो मेरे से भी ज़्यादा इंटरटेनमेंट जिन्होंने 62 की, 65 की और 1971 की जंग में लड़ा, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि उनका हक पहले है, हमारा बाद में है। लेकिन उनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। कैसे? हाँ, कैसे? क्योंकि वो भारत सरकार ने जब 1962 और 1965 की लड़ाई हुई, उनको रिजर्व भेज दिया है। वो 6 पॉइंट थे, कोई मेडिकल अनफिट नहीं थे कि वह आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन जब वो आए और 1971 में फिर उनको लड़ाई में इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद भी आज उनकी पेंशन पता कितने हैं? 12,000 है। जिंदे जी भी उनको पेंशन की जगह फैमिली पेंशन मिलता है और उनकी एज हमारे सामने आपकी 80 साल, 90 साल। जैसे कि आपको पता है कि जो वॉर पे टू 25 लाख का इनको बेनिफिट मिला जवानों को, लेकिन 25 लाख में 4 लाख आज इस दुनिया में भी नहीं है। और आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? सौतेले व्यवहार क्या, ये तो विसंगतियां हैं ही। अभी कुछ भी मानक को ले आप, चाहे वो एमएसपी को ले, चाहे वो विधवा पेंशन को ले, चाहे आप उनका डिसेबिलिटी को ले, सब जगह विसंगति है। ये जो ORP 2 है, ये विसंगतियों से भरा टेबल है, जिसको कि मैं ये कहूँगा कि ये 3% के लिए हेल्थी टेबल दिया गया और 97% के लिए जिसको बोलूँगा कि बीमारियों से भरा हुआ टेबल दिया गया। और इसमें सिर्फ एक वर्ग ने मलाई खाई और एक खिचड़ी जिसमें बिना नमक का था, वो भी नहीं मिला। अच्छा सर, मैं अभी आपका बैनर देख रही थी, बटमैन सिस्टम क्या है कि नौकर मतलब कि रखा जाता है देखो इसमें, जवान को? हाँ, जवान को। हाँ, जो इसको वास्तव में सहायक सहायक सिस्टम बोलते हैं कि सपोज करो कि आप अफसर हैं जंग के मैदान में, उसके हेल्प करने के लिए, जिसको कि अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है या हथियार आपके पास है, उसकी जवाबदारी उसके 1 टू 1 लड़ाई के मैदान में उसकी रिक्वायरमेंट के लिए पूरा करने के लिए। लेकिन आज के दौर पे जैसे आप ही करें कि उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा, आप सब जानते हैं, जो कि बैटल के लिए बनाए गए थे। बैटल के लिए बनाया था, कहीं ना कहीं जो है उनको दूसरे कामों के लिए यूज कर रहे हैं। जी, वो बैटल के लिए बनाया गया था ताकि ऑफिसर के साथ में ये जवान या जो वेपन में माहिर है, वो उसके साथ में टारगेट को किलिंग करने के लिए रहे। लेकिन आज उसका इस्तेमाल दूसरी जगह हो रहा है, जो कि एक सेना का वर्दी का, मैं तो समझूंगा यूनिफॉर्म का। शोषण भी किया जाता है। बिल्कुल। और मोदी सरकार को अपनी कुछ बता देते थे, हम जब से आए हमने तो ये और वो और लाल आंख दिखा दी, क्या ना को करना दिखा, तो ये क्या कितनी बातें हैं सर? नहीं, देखो, सैनिक का जो आज के देर में आपको बताऊं, कोई भी जंग है, आप 4 जनरेशन या 5 जनरेशन के वेपन ले आओ, ये वेपन से जंग लड़ी जाती है। लेकिन उससे जानना, मेरा ये मानना है, मोरल और मोटिवेशन से जंग लड़ी जाती है।
आप जसवंत बाबा को देख लीजिए, जब उन्होंने नोरा नांग और शीला पाड़ी 2 सिविलियनों के साथ में जंग लड़ा था, उनके पास कौन सा फाइटर था? कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने मोरल और मोटिवेशन से 300 चाइना को मार गिराया। तो मेरा मानना है 300 कि को मार दिया था। 300 चाइनीज को अकेले बंदे ने अच्छा, मारा था। तो साहब ये बताइए मुझे कि मोरल और मोटिवेशन था? आजकल के ज़माने का वो उनके पास वेपन तो नहीं था ना। तो मोरल और मोटिवेशन को जीतना है तो आपको जवान के साथ में उसका जो सिस्टम है, अगर मैं आगे लड़ाई पे जा रहा हूँ जबकि मुझे पता है कि टारगेट इस तरह से है कि उसमें मेरी मौत अवश्य है, लेकिन वो भारत सरकार पे या हमारे जो सिस्टम है उसे भरोसा करता है कि मेरे परिवार को, मेरे घर को देखने वाले मेरे देश के नागरिक हैं। सर आज 14-15 दिन हो गए आपके आंदोलन को, अभी तक सरकार से कोई डायलॉग तक शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आपकी बात मानेंगे? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार फैसला कर लिया तो वो फिर वापस निर्णय नहीं लेते। किसानों को 1 साल लग गया था, ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल जैसे आपने कहा साल भर लग रहा है किसी भी सिस्टम को। अगर आपने दूध से दही बनाना है ना, तो आपको एकदम से दूध डाल के दही का इंतजार नहीं करना चाहिए। दही का तो आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम समय देंगे। 1 साल तक आंदोलन चलाएंगे? इस साल भर नहीं, 2 साल का भी तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम उतावली में नहीं है। और 2 साल चलाएंगे आप? देखो चलना पड़ेगा, चलाएंगे। हम किसी भी सिस्टम को जल्दीबाजी करना नहीं चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि हम कोई भी धरना प्रदर्शन हो उसमें हमारा कोई अहिंसा या कोई सिस्टम नहीं है, पीसफुली। क्योंकि हम एक सैनिक है और सैनिक का ये एक जो पाठशाला है वो अनुशासन है। अच्छा, ये जो पार्शियलिटी हो रही है कहते हैं आर्मी ऑफिसर और जो आर्मी जो आपके सिपाही हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई आपकी, वो आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं आगे या नहीं, वो पीछे खड़े हुए हैं? देखो उनकी बात हुई भी नहीं, और वो कैसे आएंगे? उनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो आने का उनका क्या औचित्य रहता भी नहीं है। अगर उनका कोटा पूरा है, खाना कौन मांगता है? जिसको भूख लगती है, तो उनका तो कोटा पूरा है। जैसे मैंने कहा कि 3% का। देश का सिपाही तो एक होता है ना। बिल्कुल सही है। अगर वो आपको मानते तो ये विसंगता नहीं होती। अगर आप देखिए मुझे कि अभी वो ROP 2 2019 से पहले जवानों के लिए लागू है ना। अभी 2019 के लिए यानी कि जवान के बीच में जवान का ही भेदभाव हो गया। 2019 के लेकर आज 2023 है, जो 2023 में रिटायर्ड होगा 19 से 23 का उसका गैप होगा, तो जवान का ही भेदभाव हो गया। तो ये तो विसंगता है। हमारे पास तो थी 2019 तक, ये विसंगता और बढ़ेंगी। क्या सर आने वाले टाइम में 24 में जो जनरल इलेक्शन होने वाला है, ये आंदोलन उस पर असर करेगा? कई बार पीसी में भी कहा गया है कि हम वोट की चोट देंगे 5 करोड़ सैनिक के सूरत से। नहीं नहीं, देखो साहब, मैं आपका इसका जवाब आप इससे लूंगा। आप परिवार के गार्जियन हैं। अगर परिवार का गार्जियन अपने मेंबरों को किसी न किसी तरह से उसको एक प्रकार से उनमें विविधता करेगा तो रिजल्ट क्या पाएगा? वो तो आप खुद तो जानते। ये आप मान के चलिए कि चेतावनी है सरकार को, अगर नहीं सुनवाई करती है तो हम वोट की चोट देंगे। नहीं, चेतावनी नहीं बोलूंगा मैं इसको, हम तो सलाह बोलेंगे। सलाह दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं, सरकार को सलाह देंगे? क्योंकि हम चेतावनी नहीं देंगे, क्योंकि सैनिक हैं, हम किसी को चेतावनी नहीं देंगे। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं, अगर आप परिवार के गार्जियन हैं, आपके अपने बच्चों के प्रति क्या संवेदना होगी जब आप एक लड़का या लड़की में वेरिएशन करोगे। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सपोर्ट है पूर्व सैनिकों का। अच्छा, सपोर्ट है ना, हाँ, इसलिए अग्निवीर सपोर्ट किया था लोगों ने। हाँ। देखो अभी अग्निवीर की बात कर रहे हो आप, अग्निवीर में आपने शामिल किया, अफसर को रखा, नहीं रखा, तो आपने यहीं पर भी देखो विसंगति की। अगर आप अफसर को भी वो आरोप उसमें अग्निवीर में रखते तब आप मानते कि इसमें विसंगति नहीं है। आपने उनको अलग कर दिया। एक नंबर 2, आपने 25% को बोला कि आप अंदर रहेंगे, 75% आउट कर देंगे। आप मुझे बताओ, आप ही 4 साल जब आपका सेवा पूरी होगी, मैं आपका सीनियर हूँ, मैं बोलूंगा आपने किसी टास्क को पूरा करना है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं तो अगले महीने जा रहा हूँ ना, ये होगा। और इसमें आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ, अभी जो भर्ती होने जाएगा अग्निवीर में, उसका रजिस्ट्रेशन साल भर के लिए है, और साल भर के बाद वो वेट करेगा अगले साल का। पहले क्या होता था, मैं किसी सपोज करो कि कुमार रेजिमेंट में आज भर्ती होने गया, हेड से वो वेट से मैं बाहर निकल गया, मैं इंजीनियर में जा सकता हूँ ना, मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ। लेकिन अभी आपको रजिस्ट्रेशन का 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो आप देखिए, ये आप बोल रहे कि अपने बच्चों के साथ ये भेदभाव है या क्या है? लेकिन अब तो लोग समर्थन कर रहे हैं ना उस अग्निवीर योजना के समर्थन कर रहे हैं। वो तो हो सकता है किसी की जो इसमें अध्ययन नहीं करेगा वो समर्थन करेगा।
भारत सरकार की तारीफ तो दुनिया कर रही है, कह रहे हैं कि तुर्की जैसा देश जो हमेशा भारत के खिलाफ रहता है, और अब वो भी वहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी। ब्रिटेन के भी जो प्रधानमंत्री वो तारीफ कर रहे हैं भारत सरकार की, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि भारत सरकार की जो योजना है उससे कमी आए काफी। विश्व पटल में भारत विश्व गुरु है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कभी नजरअंदाज नहीं किया, करूंगा भी नहीं। लेकिन जो आपका परिवार है, परिवार के अगर आप मंथन करेंगे, विसंगतियां विसंगतियां मिलेंगी, खासकर सैनिक के ऊपर। थैंक यू।